हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एस के हबीब और आप देख रहे हैं एस के स्टडी फैमिली। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, अगर आपने प्रीवियस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखे नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन है, ए एंड बी आर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। यानी ए एंड बी दो पार्टनर है, उन लोगों का बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आएगा इक्वली शेयरिंग करेंगे। ओके, यानी समान से बांटेंगे। नेक्स्ट, ए ने बिजनेस एज कैपिटल इज ₹10,000, यानी ए ने बिजनेस में 10,000 का इन्वेस्ट किया, बी ने उसी तरह का 2,000 का इन्वेस्ट किया। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आर ₹6,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यानी प्रॉफिट्स एंड यानी इस बिजनेस का एंडिंग ईयर कौन सा महीना है? 31 मार्च 2019। वो भी मुनाफा कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है? 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, वो भी बिना इंटरेस्ट चार्ज किए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किए। ओके, इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, मगर ए और बी जो पार्टनर है दोनों ने बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ किए हैं। ये टेबल में दिया गया है, ए का है, ए बी का है, किस किस अलग अलग डेट में उन लोग पैसा विड्रॉ किए हैं। विड्रॉ किए मतलब ड्राइंग्स, बिजनेस से पैसा निकालें। जैसे कि ए ने 1 जुलाई को 200 का विड्रॉ किए थे, 1 अगस्त 2018 में 100 का विड्रॉ किया है। आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये जो ईयर है जैसे कि 2018, कुछ बुक में 2019 भी रहेगा, कुछ बुक में 2025 भी रह सकता है, 2023 भी रह सकता है। ये हर साल चेंज होते रहता है। मेरे पास जो बुक है 2018 लिखा हुआ है, इसलिए हम 2018 लिखे हैं। अगर आपका बुक्स में दूसरा लिखा है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा ईयर को। ओके, तो नेक्स्ट क्या, 1 सितंबर को विड्रॉ किया है, यानी ड्राइंग्स कितना लिए हैं बिजनेस से? 300 रुपया का ए ने लिए हैं। फिर 50 रुपया 1 नवंबर को लिए हैं और 1 फरवरी को 100 रुपया लिए हैं। उसी तरह का पार्टनर बी का बात करते हैं। 1 जून 2018 100 रुपया का विड्रॉ किया गया है, 1 जुलाई 100, 1 सितंबर 50 रुपीज एंड 1 अक्टूबर 200 एंड 1 दिसंबर 300। ये बी का बात की। ओके, एज्यूमिंग द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ये जो कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग नेचर है, यानी हम लोगों का दो तरह का कैपिटल रहता है, एक फिक्स्ड रहता है बिजनेस में, एक फिक्स रहता है और फ्लक्चुएटिंग रहता है। तो ये वाला बिजनेस में फ्लक्चुएटिंग है, यानी कैपिटल हर साल बदलता है जैसा। ओके, सो दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करना होगा और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। साथ ही कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेशन करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन का टेबल। ओके, तो फर्स्ट ये जो चीज है, जो अमाउंट है ऑलरेडी टेबल में दिया गया था। ए का जितना जितना विड्रॉ किया है, उसी तरह का बी का जितना जितना विड्रॉ किया है दे दिए हैं। उसका क्या फॉर्मेट रहता है प्रोडक्ट मेथड में करने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? देखिए, फर्स्ट डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स एंड प्रोडक्ट। ओके, उसी तरह का बी का भी सेम, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स, प्रोडक्ट। मान लीजिए ये जो 200 रुपया जुलाई महीना में ए ने विड्रॉ किया है, बिजनेस से पैसा लिया, इस पैसा कितना दिन तक लिया है, कितना दिन तक लिया है? हम लोग का बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस हिसाब किया जाता है, क्वेश्चन में दिया गया है कितना? 31 मार्च में। ओके, 2019। ओके, तो अभी जुलाई में
जुलाई में ये पैसा विड्रॉ किया था, तो हम लोग अगर काउंटिंग करेंगे जुलाई, जून को छोड़ दीजिए, जुलाई से अगर काउंटिंग करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कितना महीना हो गया? 9 मंथ्स हो गया। अगर टोटल काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ हो गया, यानी हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। फिर प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब इंटू 9 इंटू 200 कितना हो जाएगा? 1800। 9 कैसे आ गया? नंबर ऑफ मंथ, कितना दिन तक वो पैसा लिया है बिजनेस एंड तक। ओके, तो 9 मंथ हो गया, 18 हो गया। उसी तरह का अगस्त महीना में, यानी 8 अगस्त में लिया गया है। अगर अगस्त में लिया गया है, अगस्त काउंटिंग किए करना पड़ेगा आपको, इसको छोड़ दीजिए। अगस्त उसी तरह का कितना हो जाएगा? अगर काउंटिंग करेंगे मार्च तक तो 18 मंथ हो जाएगा, सॉरी 8 मंथ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। तो 8 लिख दीजिएगा। 8 लिखने के बाद 8 इंटू 100 कितना हो गया? 800। ओके, सिमिलरली अगर सितंबर को लिया गया है, सितंबर से काउंटिंग होगा मार्च तक, आप हिसाब करिएगा कितना? 3 कितना हो जाएगा? कितना महीना हो गया? देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 3 3 6 के साथ 7 मंथ हो गया। कितना हो गया? 7 मंथ हो गया। 7 इंटू 3 2100 हो गया। नेक्स्ट उसी तरह का नवंबर महीना में 11 मतलब नवंबर से काउंटिंग करिएगा, ये 5 मंथ हो जाएगा। तो 5 लिख दीजिएगा। 5 इंटू 50 250 हो गया। नेक्स्ट उसी तरह का फरवरी में, फरवरी से अगर काउंटिंग करें, फरवरी, मार्च, कितना हो गया? 2 महीना हो गया। तो ये 2 मंथ्स हो गया। 2 इंटू 100 200 हो गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट उसी तरह का बी का काउंटिंग करते हैं। चलिए, कितना हो गया? 100 रुपीज विड्रॉ किया था जून महीना में। जून से काउंटिंग करेंगे पूरा मार्च तक। जून से मार्च तक काउंटिंग करने के बाद कितना मंथ आ रहा है? 10 मंथ आ रहा है। 10 इंटू 100 100 हो गया, 1000 हो गया। ओके, नेक्स्ट जुलाई से अगर काउंटिंग करेंगे तो 9 मंथ हो जा रहा है। 9 इंटू 100 900 हो गया। उसी तरह का सितंबर से अगर काउंटिंग करते हैं, 9 मतलब सितंबर इंटू जो सितंबर दिया है, कितना मंथ हो जा रहा है? सितंबर से पूरा एंडिंग हम लोग का कब होता है? मार्च। तो अगर काउंटिंग किया जाएगा तो कितना? 7 मंथ हो गया। 7 इंटू 50 350 हो गया। नेक्स्ट क्या? 10 यानी अक्टूबर महीना में हुआ था। अक्टूबर से काउंटिंग अगर होगा तो कितना? 6 महीने हो गया। 6 मंथ इंटू 200 1012 हो गया। उसी तरह का 4 कैसा हो गया? दिसंबर से काउंटिंग होगा 1 2 3 4, यानी 4 हो गया। 4 इंटू 300 कितना होगा? 1200। ओके, ये चीज हो गया। अभी क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, मतलब ए का जितना ड्राइंग लिया है हम लोग ऐड कर दिए। टोटल ड्राइंग्स कितना विड्रॉल किए हुए? टोटल 750 रुपया ए ने विड्रॉ किया है। उसी तरह के बी ने भी ड्राइंग्स कितना टोटल लिए हैं? 750। ओके, अभी क्या करेंगे? प्रोडक्ट का एडिशन निकालेंगे, टोटल कितना हुआ है। तो अगर ए का बात करते हैं तो 5150 इसको कुल मिला देने पर। उसी तरह का बी का प्रोडक्ट का टोटल निकालेंगे तो 4650 निकल गया। ओके, अभी क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए। फर्स्ट ए पार्टनर ए के लिए निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। अच्छा, ए का कितना प्रोडक्ट निकाले हैं? 5150 निकाले हैं, इंटू रेट कितना हम लोग का क्वेश्चन में दिया गया है? 5% दिया गया था, और 1/12। जब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे आप 221.46 निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उसी तरह का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ बी, यानी पार्टनर बी के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। प्रोडक्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट कितना टोटल निकाला था?
4,650 रुपया इंटू 5% का इंटरेस्ट लगेगा इंटू 1/12। ये जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी होगा, यानी प्रोडक्ट था कितना 4,650 एंड रेट 5/100 इंटू 1/12 हो गया। इसको जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 19.38 निकल जाएगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो चलिए, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन में बनाने बोला है इसलिए हम लोग फॉर्मेट बना लिए। तो हम लोग क्वेश्चन में फर्स्ट तो ओपनिंग प्रॉफिट था इसलिए लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ओके, जो नेट पर प्रॉफिट था 6,000। 6,000 हम लोग कहाँ से पाए? 6,000 हम लोग कहाँ से पाए देख लीजिए। क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन ये है क्वेश्चन। 6,000 प्रॉफिट हुआ था बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, यानी बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया गया था, तो हम लोग नेट प्रॉफिट लिख दिए। ओके, तो चलिए नेट प्रॉफिट तो 6,000 लिख दिए। अभी उसका चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का कितना निकाले थे ऑलरेडी क्वेश्चन में? अभी 21.46। कहाँ से निकला आपको पता है कि नहीं? अभी जस्ट निकाले, देखिए अभी जस्ट निकाले। ए के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकाले हैं 21.46। बी के लिए निकाले हैं 19.38, तो वो लिख देंगे। चलिए ये लिख दिए। ए के लिए 21.46 एंड बी के लिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाले हैं 19.38। ओके, तो अभी बैलेंसिंग करेंगे। ओके, बैलेंसिंग करना मतलब इस साइड जोड़ेंगे, कितना हो गया? जोड़ने के बाद 6,040.84 निकल गया। तो अगर इस साइड में इतना लिखेंगे बैलेंसिंग करेंगे तो इसी बॉक्स में भी सेम अमाउंट लिख देंगे। अभी बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन करके लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट क्रेडिट डाउन, यानी आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट और ड्राइंग के बाद हम लोग का नेट प्रॉफिट निकल गया कितना? 6,040.84। मगर हम लोग का बिजनेस का कंडीशन क्या है? ए और बी जो बिजनेस किए हैं उन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली, यानी जो भी बिजनेस में मुनाफा होगा वो दोनों में बंटवारा सेम होगा, यानी इक्वली होगा। तो इक्वली करना है तो दो पार्टनर है इसलिए 2 में डिवाइड कर दीजिए इसी अमाउंट को। ओके, 2 में अगर डिवाइड कर दीजिएगा हर एक पार्टनर का हिस्सेदारी कितना हो जाएगा? 3,020.42 3,020.42 निकल जाएगा। ये नेट प्रॉफिट है। ओके, अभी हम लोग कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कैपिटल अकाउंट बनाने, तो हम लोग अभी कैपिटल अकाउंट, तो इसलिए हम फॉर्मेट खींच दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है ए एंड बी। फर्स्ट तो नेट प्रॉफिट जितना था वो लिख देंगे। ओके, फर्स्ट पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल लिख देंगे, सॉरी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कहाँ से आया? ओपनिंग कैपिटल, यानी ए और बी ने जो इन्वेस्ट किया था क्वेश्चन में देख लीजिएगा, आपको याद है ना, ए ने कितना इन्वेस्ट किया था? 10,000 का इन्वेस्ट किया था और बी ने किया था 2,000 का। उसी को ही हम लोग आज रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो हम लोग रिकॉर्ड कर लिए। ए ने 10,000 का इन्वेस्ट किया था, बी 2,000 का इन्वेस्ट किया था। अभी क्या करेंगे? बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, जो नेट प्रॉफिट हुआ था उसको लेके आएंगे 3,020.42 3,020.42 अभी जस्ट निकाले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसी को ही लेके आए। और आपको याद होगा हम लोग का क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लिया था? ए ने लिया था 750, बी ने लिया 750। ए फिगर कहाँ से आया? देखिए ए फिगर आया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए यहाँ से आया 750 का टोटल विड्रॉ किया गया था। 750 बी पार्टनर भी 750 रुपया विड्रॉ किए थे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इंटरेस्ट कितना निकाले थे? 21.46 और बी का 19.38। इसी को भी रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो चलिए रिकॉर्ड करेंगे। देख लीजिए हम लोग तो ड्राइंग्स टोटल लिख दिए। ए ने 750 निकाले थे, बी भी 750 निकाले थे। उसके बाद क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेशन किए थे, ये हो गया। अभी क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। देखिएगा किस साइड ज़्यादा हो रहा है, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रहा है। तो अभी कुल मिला दिए 10,000 एंड 3,020.42 मिला देने के बाद 13 कितना आ गया?
13,020.42। अगर इस साइड में 13,020.42 है तो इस साइड में भी उतना ही होगा। ए के लिए जितना रहा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर भी वही रहा। ओके, अभी इसका बी का भी वैसे ही टोटल कर देंगे। 5020.42 अगर निकल गया तो इस साइड में भी 5020.42 लिख दिए, बॉक्स में लिख दिए। अभी क्या करेंगे ना, ए का टोटलिंग करेंगे और बी का टोटलिंग करेंगे। ओके, तो चलिए ए और बी का टोटलिंग कर दिए। ए का जब हम लोग 750 जब टोटलिंग किए तो 771.46 निकल गया, और उसी तरह का बी का 750 और 19.38 को जोड़ने के बाद कितना आया, 769.38 आ गया। अभी क्या करेंगे, इस अमाउंट से माइनस करेंगे इस अमाउंट को, जो भी आएगा वो आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिख देंगे। उसी तरह का इसको इससे माइनस करेंगे, जो भी आएगा इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो चलिए माइनस करके लिख देते हैं, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, यानी बैलेंसिंग कर दिए। तो कितना आया, 13,020.42 से माइनस किए 771.46 माइनस किए तो टोटल हम लोग का आ गया 12,248.96। उसी तरह का 5,020.42 से माइनस किए 769.38 तो फिगर आया 4,251.04। ये फिगर आ गया। ओके, ये हम लोग का आंसर है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो हुआ कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।